नमस्कार साथियों, हर हर महादेव। जय भोलेनाथ की जय हो, आपकी जय हो, सर्व समाज की। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे, संवाद करेंगे महाराजा लाखन राजभर जी के विषय में, जिनका पोस्टिंग हमारे रमिता सेन राजभर जी ने सोशल मीडिया पे की हैं। मैं उनको अपने तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद एवं चरण स्पर्श अभिनंदन वंदन करता हूं। और साथियों, यही उम्मीद है आपसे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि ताकि हमारा इतिहास सभी जनों के बीच में जा सके, कि ताकि हमारे गौरवशाली इतिहास को सभी जन जान सकें। तो साथियों, चलते हैं संवाद पे। नवाबों का शहर कहे जाने वाला लखनऊ, शायद आपको पता नहीं कि नवाब कौन लोग थे। जब जरूरत थी चमन की तो लहू हमने दिया, अब बहार आई तो कहते हैं तेरा काम नहीं। इतिहास गवाह है कि लखनऊ के वीर महाराजा लाखन भर हैं। महानायक वीर लाखन राजभर ने लखनऊ की स्थापना की थी। आज जिस टीले पर किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज की भव्य इमारत खड़ी हुई है, उसी टीले पर राजा लाखन भर राजशाही किला हुआ करता था। लाखन भर का राज्य लखनऊ था। उनका किला 2 किलोमीटर लंबा और 1.5 किलोमीटर चौड़ा था और धरातल से 20 मीटर ऊंचे पर था। महाराजा लाखन राजभर की पत्नी का नाम लखनावती, जो एक वीर छत्राणी थी। संभवतः इसलिए लखनऊ का नाम लखनावती बोला जाता था। महाराजा लाखन भर ने लखनावती वाटिका का निर्माण कराया था, जिसके पूर्वी किनारे में नाग मंदिर भी बनवाया था। महाराजा लाखन भर शिव के उपासक थे। किले के उत्तरी भाग में लाखन कुंड था, उसमें साफ पानी भरा रहता था। इस पानी का उपयोग भर राजघराने के लोग करते थे। इतिहास के पन्नों में अंकित है कि जब सैयद सलार मसूद गाजी लखनऊ पर हमला किया था, तो उसके प्रमुख सेनापति सैयद हातिम सैयद खातिम ने महाराजा लाखन भर के किले गढ़ी जिंदौर के सीमा पर पड़ाव डाला था। वहीं से किले की सारी जानकारी हासिल किया और तय किया कि राजा लाखन राजभर और कसदेव मंडी के राज कंसदेव पर एक साथ हमला किया जाए, ताकि एक दूसरे की मदद न कर पाएं। लाखन भर कस मंडी के राजा कंसदेव भर की बहुत पुरानी दोस्ती थी। उस समय गाजी मियाँ और भर की लड़ाई राजपाट की थी। परिणाम स्वरूप सैयद सलार मसूद गाजी लाखन भर और कसमंडी के राजा कंसदेव भर पर 11 बजे ठीक होली के दिन हमला किया। जब सारी सेना और महाराजा लाखन भर आराम कर रहे थे, किले पर अचानक हमला देखकर महाराजा लाखन भर घोड़े पर सवार हुए सेना लेकर युद्ध भूमि में जा डटे। यह युद्ध बहुत भयंकर था। राजा लाखन की सेना गाजी की सेना पर भूखे शेर की भांति टूट पड़े। मसूद की सेना में सभी घुड़सवार थे। महाराजा लाखन को चारों तरफ से घेर लिया, तब भी लाखन भर बहादुरी से लड़ते रहे। उन पर तलवारों के हमले हो रहे थे। गाजी के एक सैनिक ने धोखे से पीछे से तलवार गर्दन पर मार दिया और उनका सर कटकर जमीन पर गिर गया। भीषण युद्ध के बाद उस जगह का नाम सरकटा नाला पड़ा। चौपटिया नामक स्थान पर स्थित अकबरी दरवाजे के पास ही युद्ध हुआ था। जिस समय महाराजा लाखन भर का सिर धड़ से अलग हुआ था, उस समय सिर कटने के बाद भी राजा का धड़ दोनों हाथ में तलवार लेके युद्ध कर रहे थे। सिर कटे होने के बावजूद कई सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। यह कारनामा गाजी के सैनिक देखकर घबरा गए। ऐसे राजभर समाज की आन बान शान महान वीर वीरंगना शहादत की कभी न बुझने वाली मशाल इतिहास साक्षी है कि उत्तर भारत बलिदानी तथा आदर्श भर वीरों की भूमि रही है। ऐसे ही एक महान साहस की प्रतिमूर्ति मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए कुर्बान होने वाले साहसी वीर महानायक महाराजा लाखन भर के चरणों में सत सत नमन।
सच अक्सर कड़वा लगता है, इसीलिए सच बोलने वाले भी अप्रिय लगते हैं। सच बोलने वालों को इतिहास के पन्ने में दबाने का प्रयास किया जाता है, पर सच बोलने का सबसे बड़ा लाभ यही है कि वह खुद पहचान कराता है और घोर अंधेरे में भी चमकते तारे की तरह दमकता रहता है। सच बोलने वाले से लोग भले ही घृणा करें, पर उसके तेज के सामने झुकना ही पड़ता है। इतिहास के पन्नों पर जमी धूल के नीचे ऐसे ही साहसी वीर पुरुष भर नायक महाराजा लाखन भर का नाम दबा है। ऐ मेरे भर राजभर समाज के पढ़े लिखे लोगों, जब आप पढ़ लिख कर कुछ बन जाओ तो कुछ समय ज्ञान, पैसा, हुनर उस समाज को देना जिस समाज से तुम आए हो। आंधियाँ हसरत से अपना सर पटकती रही, बच गए वो पेड़ जिनमें हुनर लचकने का था। तमन्ना सच्ची है तो रास्ते मिल जाते हैं, तमन्ना झूठी है तो बहाने मिल जाते हैं। जिसकी ज़रूरत है रास्ते उसी को खोजने होंगे, निर्धनों का धन उनका अपना संगठन है। ऐ मेरे भर राजभर समाज के लोगों, अपने संगठन, अपने झंडे को मजबूत करो, शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो। झुको नहीं, बिको नहीं, रुको नहीं, हौसला करो, तुम हुक्मरान बन सकते हो, फैसला करो, हुक्मरान बनो। हमें ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि हमारे पूर्वजों का संघर्ष और बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। हमें उनके बताए हुए मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। जिस समाज का इतिहास नहीं होता वह समाज कभी भी शासक नहीं बन पाता, क्योंकि इतिहास से प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से जागृति आती है, जागृति से सोच बनती है, सोच से ताकत बनती है, ताकत से शक्ति बनती है और शक्ति से शासक बनता है। आप लोगों को इतिहास के उन पन्नों से रूबरू कराने की कोशिश कर रहा हूँ जिस पन्नों से भर समाज का संबंध है। जो पन्ने गुमनामी के अंधेरे में खो गए और उन पन्नों पर धूल जम गई है, उन पन्नों से धूल हटाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस मुहिम में आप लोग मेरा साथ दें। पता नहीं क्यों भर समाज के महापुरुषों के बारे में कुछ भी लिखना या प्रकाशित करना भारतीय जातिवादी मीडिया की कलम से स्याही सूख जाती है। इतिहासकारों की बड़ी विडंबना ये रही है कि उन्होंने भर नायकों के योगदान को इतिहास में जगह नहीं दी। इसका सबसे बड़ा कारण जातिगत भावना से ग्रस्त होना एक सबसे बड़ा कारण है। इसी तरह के तमाम ऐसे नायक हैं जिनका योगदान कहीं दर्ज न हो पाने से वो इतिहास के पन्नों में रह गए। जय हो उन सभी गुमनाम भर महानायकों की जिन्होंने अपने संघर्षों से भर समाज को एक नई पहचान दी, स्वाभिमान से जीना सिखाया। साथियों, इसी के साथ साथ महाराजा लाखन राजभर जी का गमगीन कथा इति श्री हुआ और आशा ही नहीं बहुत ही विश्वास है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे साथियों, और साथ ही साथ में आप RS म्यूजिक चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें कि ताकि कोई भी वीडियो आपको बहुत पहले सबसे पहले मिले। तो साथियों, इसी के साथ साथ फिर मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में एक वीर पराक्रमी योद्धा को लेकर। तब तक के लिए साथियों, जय श्री महाराजा सुहेल देव राजभर जी, महाराजा लाखन राजभर जी की जय हो महाराजा बिजली राजभर जी। जय हिंद, जय भारत।